और ये बात तो होगी पाखंड के ऊपर। पाखंड के रचयिता देवराज इंद्र है। अब द्वितीय बात, नास्तिक शब्द आपने सुना है, तो नास्तिक जो पंथ है उसके भी रचयिता कौन है पता है? गुरु बृहस्पति है। इंद्र को जब राज्य का मद होने लगा, इंद्रासन का मद होने लगा, तो महाराज अपने गुरु का ही अपमान करने लगा। तो गुरु बृहस्पति को ये बात चुभ गई। अच्छा बेटा, हमारे पढ़ाए हुए और हमारा ही सम्मान नहीं कर रहे हो। हमारे ब्रज में कहावत है, हमारी बिल्ली हमको ही म्याऊं। तो यह बात गुरु बृहस्पति के मन में बैठ गई। तो खिन्न होकर के उन्होंने मन में सोच लिया, बेटा ऐसे पंथ का निर्माण करूंगा, ऐसे धर्म का निर्माण करूंगा कि तुम्हारा ये इंद्रासन सब धूल में मिल जाएगा। भाई किसी चीज का मत कब रहता है? जब सम्मान होती है, प्रतिष्ठा होती है। सम्मान प्रतिष्ठा किससे होती है? इज्जत मिलती है। तो देवताओं को कहाँ से सम्मान मिलता है? यज्ञ से मिलता है, पूजा से मिलता है। उन्होंने सोच लिया ऐसे उसकी रचना करूंगा कि ना तो तुम्हारी पूजा होगी, ना यज्ञ होगा, ना भाग मिलेगा, बने रहो देवता। जो कोई पूछेगा नहीं तो किस बात का अवमान करोगे तुम, और निर्बल होते चले जाओगे। तब महाराज गुरु बृहस्पति ने 4 वाक्य, दर्शन में आता है, दर्शन शास्त्र में 4 वाक्य का दर्शन आता है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। गुरु बृहस्पति ने 4 वाक्य, जो धर्म है उसका निर्माण किया। अब देवराज इंद्र को जब ये पता चला तो देवराज इंद्र महाराज रोता रोता गया क्षमा मांगने। गुरु बृहस्पति ने सोचा अब जैसा भी है तो अपना ही, तो उसे क्षमा कर दिया। अब देवराज इंद्र बोला, आपने जी जो एक ग्रंथ बनाया है इसको नष्ट कर दो, इसे जला दो, अन्यथा किसी के हाथ पड़ गया तो फिर क्या होगा? अब गुरु बृहस्पति कहते हैं, देखो बनाया है, मेहनत तो की है, इसको हम नष्ट नहीं करेंगे। एक उस समय एक चार्वाक नाम का व्यक्ति था जो इंद्र से बड़ा जलता था। ये जो वैदिक परंपराएं से बड़ा ही ईर्षा करता था। भैया जब तक जीवन में कछु बुरा ना रहेगा ना, जब तक अच्छे को आनंद प्राप्त न हो सके, सुख को अनुभव न हो सके। तो देवराज इंद्र ने तो कहा इसे जला दो, पर गुरु बृहस्पति ने अपना जो उन्होंने जो मत लिखा था इस चार्वाक के नाम के व्यक्ति को दे दिया और उससे कहा कि तुम खाओ, कमाओ, जाओ, मौज करो। तब उसने संसार में चार्वाक जो मत है उसको फैलाया था। महाराज बड़ा एक नंबर का नास्तिक, ऐसा नास्तिक महाराज की पूछो ही मत। बोलता था पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतत भूतले उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्मना विद्यते। कि पियो, उठ उठ के पियो, यावत पतत भूतले, दोबारा इस भूतल पे जन्म नहीं होगा। यावत पतत भूतले, पी पी के गिर जाओ, और गिरने के बाद क्या करो? उत्थाय पुनः पीतो, फिर से उठो। उत्थाय पुनः पीत्वा, क्यों? कि पुनर्जन्म ना विद्यते, दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। जो कुछ करो, खाओ पियो, मौज करो, जो कुछ है यही है। क्या भगवान के चक्कर में पड़ रहे हो, पूजा पाठ के चक्कर में पड़ रहे हो? कुछ नहीं है ऐसा। जो कुछ है यही है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्ज लेकर के घी पियो। मर जाओगे तो कौन कर्ज मांगने आ रहा है? जिंदगी में मौज करो, ऐसा उसका मत था महाराज। पूजा पाठ भगवान के लिए उसका कोई भाव नहीं, कुछ नहीं कहता, ये सब झूठ है, ढोंग है। तो महाराज नास्तिकता के जो रचयिता हैं वह गुरु बृहस्पति हैं। जो वेदों को मानने वाले होते वे आस्तिक होते, और जो वेदों को नहीं मानते उनको नास्तिक कहा गया है। भगवान को माने ना माने इस पर कोई विचार नहीं है, पर जो वेदों को मानता है भगवान को नहीं मानता वह आस्तिक है। भगवान को नहीं मानता, वेदों को मानता है, वह आस्तिक है। जो भगवान को माने और वेदों को नहीं माने वो नास्तिक ही कहा गया है।